हेलो दोस्तों, अभी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग देख रहे हैं रीजनिंग में जो एसएससी जीडी में पूछे क्वेश्चंस हैं उनको कवर कर रहे हैं PYQ। तो आज देखेंगे जो एग्ज़ाम में पूछा गया था 10 जनवरी 2023 में। शिफ्ट था आपका 11:45 से 12:45, 1 घंटे का टाइम था इसमें। ठीक है, तो 10 जनवरी 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन में सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में मंथ को लिखा जाता है 1412137119 के रूप में और ईयर को लिखा जाता है 222269 के रूप में लिखा जाता है। उसी भाषा में वीक को किस प्रकार में लिखा जाएगा? तो यहाँ ध्यान देंगे दोस्तों, जैसे यहाँ लिख रहा है मंथ MONTH। ठीक है, यहाँ पे कितने लेटर है? 5 लेटर। उसी प्रकार यहाँ देखेंगे तो यहाँ क्या किया है? 1 लेटर, 2, ठीक है, 2, 3, एक 4 और एक 5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया है? M को 13, O को 12, N को 13, T को 7 और H को 19 लिखा है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ देखेंगे YEAR 4 लेटर है। ठीक है, तो 22, ठीक है, 22, 6, 9। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे क्या किया है? 5 लेटर है। ठीक है, 5 लेटर यहाँ पे है। ठीक है, जैसे Y को लिखा गया है B। ठीक है, इसे 22 और इसे 26 हरा, तो 2, 22, 26 और 9। ठीक है, तो ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पे जो मिल रहा है जैसे M को लिखा है 14, O को 12, N को 13, T को 7 और H को 19। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे यहाँ अपोजिट हो रहा है। क्या हो रहा है? अपोजिट। ठीक है, अपोजिट जैसे यहाँ देखेंगे तो M का कितना होता है? M का होता है 13, लेकिन यहाँ पे कितना लिखा है? 14 किसका होता है? N का होता है। ठीक है, M का अपोजिट N। O का होता है यहाँ पे कितना होता है? O का 15। ठीक है, जबकि यहाँ क्या लिखा है? 12 किसका आता है? L का आता है। ठीक है, तो अपोजिट लिखा है N, तो N का यहाँ अपोजिट N का होता है 14, तो N का अपोजिट 13 का M। ठीक है, उसी प्रकार T20, T का 20 होता है और इसका अपोजिट होता है G का 7। ठीक है, GT रोड। उसी प्रकार 19 है, 19 किसका होता है? तो S का होता है और H का अपोजिट 19 हाई स्कूल अपोजिट। देखिए, इसको अपोजिट याद करने का जो ट्रिक है ना, बाय, आज, 6, दूध वाला, इवनिंग, फ्यू, GT रोड, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, फिर अभी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जब बताना होगा आपको हम बता देंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा था? उसी में अपोजिट, उसी भाषा में अपोजिट, जैसे W। ठीक है, W दूध वाला, D का W का D होता है। ठीक है, तो D का कितना हो जाएगा? D का 4। ठीक है, उसी प्रकार इवनिंग, E का V का 22, फिर V का 22 और K का P का कितना होता है? P का 16 होता है। अब देखेंगे इसमें तो आप देखेंगे किसमें हो रहा है? 4, 22, 22, 16, 4, 22, 22, 16। तो यहाँ पे आपको देख पा रहे हैं आपको ऑप्शन डी मिल रहा है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो 5वें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। यहाँ पे देखिए UCE, FEX, PGS, TIS, HKR, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क क्या होगा? ओके, तो ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पे
यू पहले आपको जो पोजीशन वैल्यू पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे यू का 21 होता है, यू का 21, सी का 3, ई का 5, एफ का 6, ई का 5, एक्स का 24, पी का 16, जी का 7, टी का 20, ठीक है। टी का होता है 19, ठीक है, टी का 19, एस का 19, टी का 20, आई का 9 और एस का आपका 19, एच का 8, के का 11, आर का 18। इस तरह से आपको पोजीशन वैल्यू पता होना चाहिए, है ना, तभी आप इसको बिजली बना सकते हैं। अब देखिए क्या करते हैं इसको। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक सीक्वेंस, यहाँ पे सीरीज बन रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कुछ सीरीज बन रहा है। जैसे यहाँ देखिए 5 6, 3 2 5 और 21 और 3 24। तो इसको आपस में अब उलट दिया है, यहाँ इसको यहाँ और इसको यहाँ, ऐसे किया। +1 5 से 6 हो गया, 3 2 5 हो गया, +2 इसको +3, तो +1 +2 +3। उसी प्रकार यहाँ देखेंगे आप 19 को 20 कर दिया, 7 को 9 कर दिया, 16 को 19 कर दिया, मतलब +1 +2 +3। उसी प्रकार आप यहाँ देखेंगे तो +1 करेंगे, 18 19, 19 किसका होता है, 19 एस का होता है, ठीक है। फिर +2 जाएंगे, +2 में 11 12 13, 11 + 2 13 हो गया, 13 किसका होता है, 13 होता है एम का होता है। और इसमें करेंगे 3 करेंगे, है ना, 8 3 11, 11 किसका होता है, तो 11 आपका होता है के का होता है, तो एस एम के, एस एम के। यहाँ पे आपको एस एम के कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन ए में मिल रहा है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएंगी। जैसे यहाँ पे है 7 50 351 2458, फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन मार्क। तो ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पे आपको जो दिख रहा है, तो अगर यहाँ पे डिफरेंस अगर आपको पता ना चले तो यहाँ पे ध्यान दें कि यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई किया गया है कुछ बड़े नंबर से, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, जैसे यहाँ देखें 7 है, ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस निकाल कर देखेंगे। जब डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा, है ना, डिफरेंस जैसे यहाँ देख रहे हैं 351, फिर यहाँ 2458 हो गया, तो इस केस में क्या करना है कि मल्टीप्लाई करके देखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ देखते हैं 7 7 49, 7 इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 49, 49 से 1 50, यहाँ 50 हो गया। फिर 50 है तो 50 को 7 से करेंगे, 50 को जैसे 50 है तो 50 को फिर 7 से करेंगे, 50 को 7 से करेंगे, ठीक है। 7 5 35, मतलब 350 × 1 मतलब 351। अब 351 को फिर 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। तो 7 × 7, 7 5 35, 3 7 21 22 23 24, तो यहाँ पे आ गया 24, ठीक है। 2457 + 1 मतलब 2458 हो गया। अब 2458 को आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 7 8 56, 56 के 6 बच गया हाथ में 5, फिर 7 5 35, 35 और 5 40, 40 के 0 हाथ में बच गया 4, 7 28, 28 4 32, 32 का 2 हाथ में बच गया 3, फिर 7 दूनी 14, 15 16 17, तो 17,206, 17,206 + 1 करेंगे तो हो गया आपका 17,207। तो इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है कि कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। जैसे UERB RHOE, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, LNIK IQFN। ओके, तो आपको पोजीशन वैल्यू पहले पता होना चाहिए। यहाँ पे जैसे नोट करेंगे पोजीशन वैल्यू, ठीक है। जैसे U का 21, E का 5, R का 18, B का 2, R का 18, H का 8, O का 15, E का 5, ठीक है,
L का 12, N का 14, I का 9, K का 11, I का 9, Q का 17, F का 6, N का 14। इस तरह से आपको पोजीशन वैल्यू आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पे एक सीरीज बन रहा है, देखिए ध्यान देंगे, यहाँ पे ध्यान सब देखेंगे। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पूछा क्वेश्चन मार्क जगह क्या होगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, वहाँ पे क्या होगा, ठीक है। तो 4-4 डिजिट का है, मतलब 4-4 हैं, तो यहाँ पे भी 4 आएंगे, 1 2 3 4। जैसे देखते हैं यहाँ पे देखेंगे लेटर है U, तो यहाँ पे 21 18 सबका फर्स्ट लेटर रहेगा, यहाँ पे 12, यहाँ पे 9, तो 9 3 12, 12 3 15, 15 3 18, 18 3 21, मतलब यहाँ पे मिसिंग कौन सा है 15। तो 15 यहाँ पे देखेंगे, 15 किसका होता है, 15 होता है किसका, O का 15 होता है, O का 15 होता है, ठीक है। आपको एलिमिनेशन भी आना चाहिए, सब में देख रहे हैं O से सब में स्टार्ट है, ठीक है, ठीक है, एलिमिनेट अभी नहीं करेंगे O से भी। फिर नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ 5 है, 8 है, 5 सेकेंड लेटर दिख रहे हैं, 5 8, फिर इसमें देख रहे हैं सेकेंड 14 है, और यहाँ पे 17 है, ठीक है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे 5 3 8, 8 3 11, 11 3 14, 14 3 17, मतलब +3 हुआ है, ठीक है। फर्स्ट टाइम क्या हुआ यहाँ पे माइनस में हुआ, पहले 19 था फिर 18 हुआ, पहले में क्या हुआ -3 हुआ, इसमें देख रहे हैं +3 हो रहा है। तो 5 3 8, तो 8 प्लस कितना जोड़ेंगे कि +3 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो 8 3 11, 11 किसका होता है, 11 K का होता है, ठीक है। अब एलिमिनेट यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे O के बाद K है, यहाँ पे L है, आपको कट गया, एलिमिनेट कर दिए। नेक्स्ट है, अब देखिए तीसरा नंबर में यहाँ पे 18 है, यहाँ 15 है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे अगर -3 का हो रहा है, ठीक है। जब यहाँ 18 से 15 हुआ, तब 15 में से 3 जाएगा, तो आपका 12, 12 किसका होता है, 12 आपका L का होता है, ठीक है। तो चलिए एलिमिनेट कीजिए, तो A भी आपका कट गया, A भी आपका कट गया, चूंकि O के L, फिर यहाँ पे H, ठीक है। तो आपका ऑप्शन B होगा। देखिए नेक्स्ट इसको क्लिक करके देखते हैं H कैसे आता है। तो यहाँ पे 2 है, 2 -3, 2 भी यहाँ +3 करना है, ठीक है। 2 3 5, 5 3 8, तो 8 होता है H का। तो इस तरह से आप यहाँ पे एलिमिनेट करके भी अपना टाइम को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। कम टाइम में इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। जैसे D B A J H G P N M, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो D का 4 होता है, B का 2 होता है, A का 1, J का 10, H का 8, G का 7, P का 16, N का 14 और M का 13। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या होगा, ठीक है, ये आपको बताना है। तो ध्यान देंगे दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या सीरीज बन रहा है, आप यहाँ देखेंगे तो कुछ यहाँ पे सीरीज बन रहा है, सीरीज क्या बन रहा है वो देखना है, ठीक है। जैसे देखेंगे फर्स्ट लेटर लेते हैं, तो 4 यहाँ पे है, 4 में से कितना जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, तो यहाँ +6 हो रहा है, ठीक है। +6 4 10 हो गया, 10 और 6 16, +6 यहाँ पे हो रहा है। तो देख रहे हैं, तो +6 हो रहा है, तो यहाँ पे कितना जोड़ेंगे, 16 6 22, 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 22, 22 किसका होता है, भी का, ठीक है। तो एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। भी इसमें है, भी इसमें है, भी इसमें नहीं है, तो ये कट गया, ऑप्शन बी, ठीक, कट गया। फिर नेक्स्ट देखते हैं, आते हैं सेकेंड लेटर पे। यहाँ पे 2 है, फिर 8 है, ठीक है, 2 8 फिर 14, तो 2 और 6 8 + 6, फिर 8 और 6 14, 14 6 19, ठीक है। 14 और 6 कितना हो जाएगा, 14 6 20 होगा, 19 नहीं होगा 20 होगा। तो 20 किसका होता है, टी का होता है, ठीक है। तो देखेंगे भी बार फिर टी, भी बार टी इसमें है, भी बार टी इसमें है, ठीक है, भी ठीक है। फिर नेक्स्ट तीसरे लेटर पे आते हैं, ए का 1, जी का 7, तो 1 और 6 7 है ना, 7 6 13 और 13 6 19, तो 19 किसका होता है, एस का होता है, एस होता है, VTS। तो VTS किस में है ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर डी है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस तरह को सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। बोल रहा है उस समुच्चय का चयन करें
जिसकी संख्याएं के बीच ठीक वही संबंध है जो संबंध निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याओं में है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया है 20, 90, 10, 25, 135, 10। तो ध्यान दें दोस्तों, यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे क्या समुच्चय है। ठीक है, जैसे यहाँ 20 है तो 20 में से अगर 10 माइनस करते हैं, 20 माइनस 10 तो कितना बच गया 10 इंटू 9 तो कितना हो गया 90 हो गया। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ 25 है तो 25 में से 10 माइनस करते हैं, 25 माइनस 10 तो कितना हो गया 15। अब 15 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 9 135, तो 135 मतलब एक क्या हो रहा है कि 10 आपस में माइनस करके फिर 9 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो सेम देखते हैं ऑप्शन में, फर्स्ट में पहले चेक करते हैं। तो इसमें चेक कर रहे हैं तो 18 है, तो 18 माइनस 10 मतलब 8 को 9 से मल्टीप्लाई करें, 9 ठीक 72, तो यहाँ पे 72 आ गया। मतलब पहला ऑप्शन सही है। आपको सारे चेक की जरूरत है, जब आपको फर्स्ट मिल गया तो सब सारे को चेक नहीं करने हैं। ठीक है, तो इसलिए आपका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि किस विकल्प में निम्नलिखित शब्दों का वह कर्म दिया गया है जिस कर्म में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं, डिक्शनरी में आते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ देखते हैं दिए हुए हमें 5 लेटर दिए हुए हैं। ठीक है, लोनली, लॉन्गिट्यूड इस तरह करके दिए हुए हैं। सारे जो हैं LO से स्टार्ट हैं। देखेंगे LO यहाँ पे भी है, LO 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 LO। ठीक है, तो आपको देखना है कि फर्स्ट में कौन आएगा फिर लास्ट में क्या आएगा, इसमें दिया हुआ जैसे 5 2 1 3 4 इस तरह से आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ कोशिश करेंगे कैसे सॉल्व करने का। देखिए N का होता है 14, N का 14, U का 21, U का 21 हो गया, N का 14, C का 3 और V का 22। ठीक है, तो ध्यान देंगे यहाँ पे कि सबसे लास्ट देखेंगे, सबसे लास्ट में कौन आएगा। तो सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है, देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो सबसे बड़ा डिजिट आपको दिख रहा है 22। तो ए जो 3 नंबर पे है, ए लेटर जो है सबसे लास्ट में आएगा, सबसे लास्ट में आएगा। ठीक है, तो सबसे लास्ट में देखेंगे ऑप्शन में, तो सबसे लास्ट में 3 कौन आ रहा है, एक ही ऑप्शन में आ रहा है। ठीक है, तो ये सारे एलिमिनेट हो जाएंगे, आपका टाइम बच जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी होगा। ठीक है, क्योंकि सबसे लास्ट में आपका V 3 ऑप्शन में आ रहा है। ठीक है, तो सबसे लास्ट में यहाँ पे 5 1 2 4 3, तो आपका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, पूरा आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, आपको टाइम मैनेज करना है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एक निश्चित गुट भाषा में बायर BUYER को लिखा जाता है CSZCS, उसी प्रकार चाइल्ड को लिखा जाता है DFJJE। तो उसी भाषा में डेथ को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखना है कि कोडिंग क्या किया है, कोडिंग से डिकोडिंग जो किया है क्या किया है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे दोस्तों, जैसे B है, B का 2 होता है, B का 2, U का 21, Y का 25, E का 5 और R का 18। उसी प्रकार C का 3, S का 19, Z का 26 और C का 3 और S का 19। तो यहाँ देखेंगे 2 + 3 मतलब यहाँ पे क्या किया है, +1 किया है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या किया है, 21 है, 21 से फिर 19 किया है, मतलब -2 किया है, -2 किया है। फिर यहाँ 25 है ना, 25 है, फिर 26 किया। तो एक चीज़ हमें समझ आ गया कि सीरीज जो बन रहा है +1 -2 +1 -2, उसी प्रकार यहाँ से डेथ करना है। ठीक है, डेथ करना है तो D का 4, E का 5, A का 1, T का 20 और H का 8। अब क्या करना है, -1 करना है, +1 करना है, -2 करना है, फिर +1 करना है, -2 करना है, +1 करना है। चलिए करते हैं। तो 8 और 1 9 हो गया, 8 और 1 9। ठीक है, तो 9 किसका होता है, I का होता है। 20 में से 2 गया तो 18 किसका होता है, R का होता है ना, R का 18 होता है, R हो गया, यहाँ पे 18 हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 1 और 1 2, मतलब A है, इसमें +1 हो गया तो B हो गया। ठीक है, तो 2 हो गया, 2 किसका होता है, B का होता है। और 5 में से 2 गया तो 3 बच गया, 3 किसका होता है, C का होता है। और 4 1 5, 5 किसका होता है, तो 5 होता है E का होता है।
तो इसी प्रकार देखिए ECBRI कहाँ दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर बी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 लिख रहेगा, वह विकल्प चित्र चुनिए जो प्रस्तुत चित्र में अंतर्निहित है, मतलब घुमाना इसको नहीं है। एक फिगर आपको दिया हुआ है, इस फिगर में आपको देखना है, ये फिगर दिया हुआ है और इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि इसमें से कौन सा फिगर इसमें सेट हो रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए अगर पहला ऑप्शन देखते हैं तो इस तरह से ट्रायंगल है, ठीक है, इस तरह से एक ट्रायंगल दिया हुआ है। तो यहाँ देखते हैं ट्रायंगल कहाँ बन रहा है। तो साफ साफ यहाँ आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक ये फिगर बिल्कुल यहाँ पे सेट हो रहा है। यहाँ देखेंगे एक ट्रायंगल ऐसे बन रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है। फिर ए वाला पार्ट ऐसे कट रहा है, यहाँ से देखेंगे, यहाँ से ऐसे कट रहा है, ऐसे कट रहा है, ठीक है। और यहाँ पे 2 लाइनें हैं, ठीक है, इस तरह से। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ दिख रहा है कि फिगर में डायरेक्ट आपको बैठ रहा है, जबकि ये सारे नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन बी सी डी सारे नहीं हो रहे, जबकि आपका ऑप्शन ए यहाँ इसमें आ जा रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर ए हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में ए क्या है? तो आपका प्रतिबिंब से है, ठीक है। जो जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब होता है उससे रिलेटेड है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन बोल रहा है, एक कागज को मोड़ने का कर्म, ठीक है, एक कागज को मोड़ने का कर्म और जुड़े हुए कागज को काटने का तरीका नीचे दर्शाया गया है। उस आकृति का चयन करें जो कागज को खोले जाने पर उसके खुले रूप से सबसे अधिक मिलती जुलती है, ठीक है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक कागज़ है, इसको कागज़ को फोल्ड किया, ठीक है। फोल्ड करने बाद इसको नीचे दिखाया गया है, ऐसे नीचे यहाँ पे है ना, इसको फोल्ड किया गया। फिर इसको फोल्ड करने बाद फिर इसको इस तरह से फोल्ड किया गया है, ठीक है, दूसरी तरफ फोल्ड किया गया। और फोल्ड करने बाद फिर इसको इस तरह से कटिंग करके काटा गया है, ठीक है, काटा गया। अब काटने के बाद यहाँ पे 4 फिगर बन रहे हैं। तो बताना है कि इसमें चारों फिगर में से कौन सा फिगर सही है, ठीक है। तो यहाँ समझने की बात यह है, यहाँ पे समझने की बात यह है कि यहाँ पे प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब जो भी बन रहा है यहाँ पे प्रतिबिंब, तो जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देंगे दोस्तों, जब बायां से दायां, दायां से बायां, मतलब लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट जाता है, तो ये होता है आपका कौन सा होता है? दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब होता है, ठीक है। ये आपका क्या होता है? दर्पण प्रतिबिंब। और इसमें क्या होता है? ये आपका दर्पण प्रतिबिंब होता है, मतलब यहाँ पे है तो ये फिगर यह बनेगा, ठीक है। जो बायां है आपका दायां, दायां होगा तो बायां हो जाएगा। और नीचे से ऊपर जाएगा, जो नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे, ये आपका किस में आता है? ये जो आता है आपका जल प्रतिबिंब में, जल प्रतिबिंब, ओके, तो उसमें आता है। तो यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ अगर यहाँ जो बना हुआ है ये, तो इस तरफ आएगा दायां तरफ, तो अपोजिट होगा, उल्टा होगा। इसमें कहाँ बन रहा है? ये आपका दर्पण प्रतिबिंब में होगा, जबकि यही फिगर ऊपर जाएगा, ठीक है। दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है? उल्टा होता है, बायां दायां। लेकिन यहाँ पे जो होता है जल प्रतिबिंब, उसमें नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे, तो सबसे पहले नीचे बात करते हैं, तो जो प्रतिबिंब, जो यहाँ त्रिभुज है, यहाँ पे त्रिभुज जो दिख रहा है, तो ये त्रिभुज जब इस तरफ आएगा, नीचे बात कर रहे हैं, नीचे की तरफ, तो इस तरफ आएगा, तो यहाँ जो त्रिभुज है आपको बायां तरफ है, ये त्रिभुज कहाँ जाएगा? दाएं तरफ, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं कि त्रिभुज दाएं तरफ कहाँ आता है। तो यहाँ पे त्रिभुज नहीं है, इस फिगर में त्रिभुज यहाँ पे नहीं है, त्रिभुज यहाँ है, नीचे है। इसमें भी त्रिभुज यहीं पे है, तो यहाँ पे नहीं है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी कट गया, ऑप्शन ए और बी दोनों ऑप्शन कट गया, ठीक है। आपके पास ऑप्शन बचा हुआ है सी और डी, ठीक है, ऑप्शन सी और डी बचा हुआ है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ए प्रतिबिंब यहाँ बना है, मतलब सही है। ए भी यहाँ पे राइट साइड बना है, ए भी आपका त्रिभुज सही है। अब चेक करते हैं कि जब ए प्रतिबिंब ऊपर जाता है, मतलब ऊपर यहाँ बनता है ऊपर, ठीक है, तो क्या है कि
टॉप वाली बॉटम में आएगी, ठीक है। जब वो जल प्रतिबिंब होता है तो टॉप क्या होता है, बॉटम होता है, बॉटम और टॉप होता है। ऊपर वाली चीज नीचे, नीचे वाला चीज ऊपर दिखता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए त्रिभुज आपका ऊपर था, यहाँ पे त्रिभुज ऊपर था, तो ऊपर के फिगर में लिखेंगे तो त्रिभुज आपको नीचे बनेगा। कहाँ बनेगा फिगर, त्रिभुज नीचे बनेगा। लेकिन जब यहाँ देख रहे हैं तो इसमें क्या है, त्रिभुज साइड में बन रहा है, त्रिभुज यहाँ पे साइड में बन रहा है, बिल्कुल इसका चोंच है वो नीचे नहीं बन रहा है, ठीक है। तो इस केस में क्या ए भी आपका नहीं होगा, तो इस केस में आपका ओनली आंसर आपका सी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि 6 लड़कियां डी, के, एम, पी, आर और एस एक वृत्ताकार मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठी हैं, ठीक है। तो चलिए 6 लड़कियां हैं। उसके बाद फिर बोला है कि एस आर के बाईं ओर और तीसरे स्थान पर बैठी हैं, पी आर के दाईं ओर ठीक बगल में है और डी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी हैं, एम आर के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी हैं, के एस के दाईं ओर ठीक बगल में और एम के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी हैं। के और डी के बीच बगल में कौन बैठा है देखना है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पे कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, 6 लड़कियां हैं, तो यहाँ पे 6 लोग हैं, ठीक है। वृत्ताकार है 2, 4 और 6, ठीक है। 2 लोग यहाँ हैं, 2 यहाँ हैं और 2 यहाँ हैं, मतलब 6 लोग हो गए। एक केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, ठीक है। तो इनका जो मुख होगा इस तरफ होगा, यहाँ इनका सब आपस में मुख केंद्र की ओर है, ठीक है। सबका मुख केंद्र की ओर। अब बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूजन करते हैं लेफ्ट राइट में, बाएं दाएं में, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे देखिए ए, यहाँ पे अगर कोई बैठा है तो इसका दाएं और ये दायां, तो इस लाइन के दायां और ये दायां, ये रहा दायां, यहाँ रहा दायां, ये दायां और दायां, मतलब जिस तरफ जहाँ डॉट दिए हैं वो आपका राइट है, दायां है, बाकी जहाँ डॉट नहीं वो आपका क्या है, लेफ्ट है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। जहाँ आपको जब भी स्टार्ट करना है, जहाँ से बायां दायां दिया रहेगा क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट करना। जैसे यहाँ पे दिया है एस आर के बाईं और तीसरे स्थान में बैठी है, एस जो है आर, तो मान लीजिए आर को यहाँ लेते हैं, आर के बाईं और, आर के बाईं इस तरफ होगा, आर के बाईं से तीसरे स्थान 1 2 3, तीसरे स्थान पे कौन है, एस है, ठीक है। कौन है, एस है। फिर क्या है इसमें, एस है। फिर क्या बोला है, पी आर के दाईं और, पी जो है आर के दाईं और ठीक बगल में बैठे हैं, तो इसका दाईं और किधर हो गया, इस तरफ आएगा। तो यहाँ पे कौन बैठा है, पी बैठा है आर के दाईं ओर, ठीक है, बगल में। और देखिए और बोला है यहाँ पे, तो और डी के बाईं ओर, तो ध्यान देंगे यहाँ पे और मतलब होता है पहले वाला, और जो मतलब होता है ठीक बाद, बाद वाला, ठीक है। मतलब जो मतलब बाद वाला। तो और मतलब क्या बोला, पहले और मतलब और किसके लिए हुआ, पी के लिए हुआ। यहाँ पे पी और आर है, तो और मतलब पी के लिए बात हो रहा है, ठीक है, पी के रिस्पेक्ट में बात हो रहा है, ठीक है, पी का। तो यहाँ क्या बोला है, पी आर के ठीक दाईं और बगल में और डी के बाईं ओर, डी के बाईं ओर, ठीक है, डी के बाईं ओर कौन है, पी, तो डी आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो चूंकि डी के बाईं ओर इधर हो गया, राइट इधर हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट है एम आर के बाईं ओर ठीक बगल बैठी है, एम जो है आर के ठीक बाईं ओर, तो एम यहाँ आ जाएगा, आर के बाईं ओर हो गया। के एस के दाईं ओर ठीक बगल में है, के जो है एस के ठीक दाईं ओर बगल में बैठी हैं, ठीक है, बैठा दी यहाँ पे दाईं ओर। और एम के बाईं ओर, और एम के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी हैं, ठीक है, ये भी सही है। अब बोला के और एस के बीच में, के और डी के बगल में कौन बैठी है, तो के यहाँ है और डी यहाँ है, तो इसके बीच में, मतलब बगल मतलब बीच में कौन बैठा है, तो एस बैठा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे समझने कोई कंफ्यूजन नहीं है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि दर्पण को चित्र में दिखाए अनुसार MN पर रखे जाने पर दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब चयन करें। जैसे MN दर्पण प्रतिबिंब, ये दर्पण है, ठीक है, और ये रखा हुआ है, लेटर रखे हुए हैं, ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ठीक है, दर्पण में रखने पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा। MN का एक दर्पण है, ठीक है, तो और ये सारे लेटर हैं, तो इनका फिर क्या बनेगा। जैसे यहाँ पे 6 है, B है, D है, 7 है, MON 4 और फिर 9 है, ठीक है। तो इस तरह से ये लेटर दिए हुए हैं, तो दर्पण प्रतिबिंब इनके कैसे बनेंगे। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, दर्पण प्रतिबिंब में क्या बताएं आपको कि लेफ्ट वाली चीजें राइट में और राइट वाली चीजें लेफ्ट में बनेंगी, ठीक है। हमेशा ध्यान देंगे कि लेफ्ट वाली चीजें राइट में और राइट वाली चीजें लेफ्ट में बनेंगी, और जो जितना दर्पण के नजदीक होगा वो उतना बड़ा होगा और पहले दिखेगा, ठीक है। जैसे यहां बात करते हैं 6 सबसे पहले है, तो 6 पहले यहां दिखेगा, जो जितना नजदीक होगा वो उतना बड़ा दिखाई देगा, ओके। तो 6 है, B है, फिर D है, ठीक है। तो देखते हैं 6, तो 6 का लेफ्ट है, लेफ्ट इधर जो राइट है इस तरफ, वो आपका लेफ्ट हो जाएगा, लेकिन यहां देखेंगे बिल्कुल उलट गया है। तीनों में सेम है, बाकी इसमें क्या गया, उलट गया, मतलब ये ऑप्शन का कट गया, एलिमिनेट कर दिया, ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर नेक्स्ट है B है, फिर D है, तो B है तो B उलटना चाहिए, B क्या बन जाएगा, D बन जाएगा, तो B D बन गया, लेकिन इसमें क्या गया, सेम हो गया, B सेम का सेम नहीं होगा, क्योंकि जो लेफ्ट में राइट में वो लेफ्ट हो जाएगा, तो होना चाहिए, लेकिन ये हुआ नहीं, ए भी ऑप्शन कट गया। तो आपके पास ऑप्शन बचे हैं B और A बचे हैं ऑप्शन। तो देखिए 6 हो गया, B भी हो गया, अब देखिए D, तो D था वो क्या बन गया, B बन गया, जो लेफ्ट था इस राइट घूम गया, यहाँ पे भी राइट घूम गया। 7 था, ये लेफ्ट था, इधर राइट घूम गया तक, ठीक है। अब यहां देखेंगे तो यहां पे क्या किया है, 7 के बाद फिर क्या बन गया, N, तो N पहले आ गया, क्योंकि 7 के बाद M आना चाहिए, तो यहाँ पे M है तो M उलट गया है, जबकि यहाँ पे क्या N आ गया, तो N नहीं होगा, पहले M होगा, तो आपका आंसर A हो जाएगा, ओके। तो इस तरह से आपका आंसर 12 का A हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। जैसे दिया है पीडियाट्रिशियन का संबंध है बच्चे से, उसी प्रकार डर्मेटोलॉजिस्ट का संबंध किससे है। तो देखिए ध्यान देंगे यहाँ पे, पीडियाट्रिशियन जो है ये क्या है, एक बच्चों से संबंधित रोग है, बच्चों का जो रोग होता है उसे बोलते हैं पीडियाट्रिशियन। उसी प्रकार डर्मेटोलॉजिस्ट जो होते हैं और त्वचा रोग विशेषज्ञ होते हैं, ओके, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा, त्वचा रोग विशेषज्ञ, इसलिए इसका हो जाएगा त्वचा, हो जाएगा आंसर डी। इसको बोल रहा है कि दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए इसकी किन 2 संख्याओं को परस्पर बदलना होगा, आपस में संख्या को बदलना होगा, को जो समीकरण जो इक्वेशन है वो क्या है, इसका आंसर 26 आना चाहिए, ठीक है। इक्वेशन मतलब इसको सॉल्व हो जाए, तो इसको सॉल्व कर कैसे करेंगे, है ना। तो ध्यान देंगे यहाँ पे, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो इसमें आपस में जो है इसको चेंज करना होगा, ठीक है। तो पहले आप ऑप्शन ए भी चेंज करेंगे, ऑप्शन बी करके चेंज करके आपस में देखना होगा। जैसे 14 को और 15 को आपस में करेंगे, तो जहाँ पे 14 है तो यहाँ 15 करना होगा, जहाँ पे 15 वहाँ पे 14 करना होगा। जैसे भी हम देखते हैं ऑप्शन बी चेक करके देखते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे 8 है, 8 के जगह पे 4 करते हैं, और जहाँ पे 4 वहाँ पे 8 करते हैं, ठीक है। ध्यान देंगे यहाँ पे, जहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, यहाँ पे क्या करना है, आपस में परस्पर चेंज करना है, बदलना है। जैसे जहाँ पे ऑप्शन बी पहले चेक करके देखते हैं, जहाँ पे 4 है वहाँ पे 8 करेंगे, जहाँ पे 8 है वहाँ पे 4 करेंगे। जैसे 8 यहाँ पे 4 कर दिए, और यहाँ पे 4 था वहाँ पे 8 कर दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो जहाँ पे 8 था वहाँ पे 4 कर दिए, 4 × 15 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 14 माइनस जहाँ पे 4 था वहाँ पे 8 कर दिए, ठीक है, इक्वल टू 26। अब यहाँ इसको डिवाइड करेंगे तो 3 × 5 = 15, 5 आ जाएगा यहाँ पे, और गुना 4 है यहाँ पे, है ना, प्लस 14 माइनस 8 इक्वल टू 26। तो 4 × 5 = 20, 20 प्लस
14 माइनस 8 इक्वल टू 26। तो यहाँ पे 34 माइनस 8 इक्वल टू 26। तो यहाँ देखेंगे 34 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आपका आ जाएगा 26। तो यहाँ पे प्रूफ हो गया, सही हो गया 26। इस तरह से इसका ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ओके, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान लेंगी। जैसे 7 है, 17 है, क्वेश्चन मार्क है, 137 है, 407 है, फिर 1217 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो आपस में माइनस करके पहले देखते हैं कि डिफरेंस क्या है ना, क्या डिफरेंस है। तो जब यहाँ डिफरेंस सब चेक करेंगे तो 17 में 7 क्या, यहाँ पर 10 हो गया। यहाँ पे डिफरेंस निकलने पाएगा, यहाँ पता नहीं कितना है, यहाँ भी नहीं होगा। तो 137 में से 407 निकालेंगे, 137 में से 407 में से 137 माइनस करेंगे तो यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा आपका 270 का आएगा, 270 का डिफरेंस आएगा। उसी प्रकार यहाँ पे 1217 में से माइनस करेंगे 407 तो इसका डिफरेंस आएगा 810 आएगा। तो एक चीज़ समझ में आ रहा है कि 270 यहाँ पे है, तो अगर इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 810, हाँ 810 आ रहा है। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ पे समझ में बात है, आ गई समझ में कि जो नंबर है उस नंबर का डिफरेंस इंटू 3 से मल्टीप्लाई, जैसे यहाँ देखते हैं तो इसका डिफरेंस 10 है, 10 को 3 से मल्टीप्लाई कर तो 10 दिया 30 हो गया। तो 30 में से 30 और 17, 30 प्लस 17 आपको कितना चाहिए 47। अगर इस जगह क्वेश्चन मार्क अगर 47 हम रखते हैं, ठीक है, इस जगह पर अगर क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे अगर 47 रखते हैं, ऑप्शन भी हमारा पास 47 है, तो यहाँ पे 47 रखते हैं तो इसका डिफरेंस अगर निकालते हैं तो डिफरेंस देखते हैं। जैसे यहाँ पे 47 माइनस 17, ठीक है, 0, यहाँ पे 3, मतलब डिफरेंस भी 30 आ रहा है। ठीक है, 30 आ रहा है। और यहाँ पे देखेंगे फिर डिफरेंस इसका देखेंगे यहाँ पे, है ना, तो 137 माइनस 47, तो इसका भी डिफरेंस कितना आ रहा है 90 का डिफरेंस आ रहा है। मतलब यहाँ पे वेरीफाई हो गया, सेटिस्फाई हो गया कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे कितना आ जाएगा 47 आएगा, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा 47 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। इसका 90 आ रहा है ना, तो 90 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो 90 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 270 आ रहा है। ठीक है, अब 270 है, ठीक है, 270 का डिफरेंस को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 810 आ रहा है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या आ जाएगा 47 हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन 16 बोल रहा है नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। यहाँ पे क्या, वहाँ पे नंबर को बदल रहे थे, यहाँ पे क्या है आपको बस जो चिन्ह है उसको बदलना हो। ठीक है, जैसे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं तो किसी एक को बदल सकते हैं, जैसा भी हम लोग बदलते हैं। चलिए ऑप्शन सी बदल के देखते हैं। ठीक है, सी बदलते हैं, तो इसमें बदलते हैं जहाँ पे प्लस है वहाँ पे इंटू करना, जहाँ पे इंटू वहाँ पे लेस करना है। जैसे 42 है, 42 है क्वेश्चन, ठीक 42 है। अब यहाँ पे जहाँ पे प्लस है वहाँ पे इंटू करेंगे, इंटू 12 जो है पहले से रहते हैं, डिवाइडेड बाय 24, डिवाइडेड बाय 24 है, 24 कर दिए। फिर क्या है इंटू, जहाँ पे इंटू वहाँ प्लस करना है, जहाँ पे इंटू वहाँ प्लस करना है 84 माइनस 14 इक्वल टू 91। तो यहाँ देखें 12 का 12, 12 दूनी 24, है ना, और 21 दूनी 42। ठीक है, तो यहाँ पे 21 प्लस 84 माइनस 14, तो 21 प्लस 84 इक्वल टू 105, ठीक है, माइनस 14 इक्वल टू 91। तो यहाँ पे प्रूफ हो जा रहा है कि 91 आ गया है। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो ऑप्शन सी है आपका राइट है, आपका सही है। ठीक है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में देखते हैं 17। इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन 17 में कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो पहला जो दिया है कथन, इसमें कुछ पत्ता गोभी चट्टाने हैं, कुछ पत्ता गोभी जो क्या है चट्टाने हैं। ठीक है, कुछ पत्ता गोभी जो है क्या है चट्टाने हैं। दूसरा बोला है कि सभी चट्टाने पहिए हैं, और तीसरा बोला है कोई पहिया कैंची नहीं है। ठीक है, चलिए बनाते हैं इसको। कैसे सॉल्व करना है इसको, देखिए यहाँ पे कुछ पत्ता गोभी चट्टाने हैं, कुछ पत्ता गोभी, मान लीजिए ये पत्ता गोभी है। ठीक है, पत्ता गोभी, तो कुछ पत्ता गोभी क्या है चट्टाने हैं, तो चट्टाने। ठीक है,
ये चट्टाने। तो कुछ पत्ता गोभी क्या हुआ है, चट्टाने हुए, पत्ता गोभी हैं। फिर क्या बोला है, सभी चट्टाने पहिए हैं। सभी चट्टाने जो है चट्टान है वो क्या है, सभी चट्टाने क्या है, पहिए हैं। ठीक है, सभी चट्टाने क्या है, पहिया हैं। ठीक है, तो सारे चट्टाने का किस में आ गए, पहिए में आ गए। फिर क्या बोला है, कुछ पहिए कैंची नहीं है। कुछ पहिए जो है वो क्या है, कैंची नहीं है। कुछ पहिए क्या है, कैंची नहीं है। कैंची का बाहर इधर हो गया। ओके, कुछ पहिए क्या कैंची नहीं है। अब निष्कर्ष में आते हैं। निष्कर्ष में क्या बोल रहा है कि सभी पत्ता गोभी पहिए हैं। सभी पत्ता गोभी हैं वो पहिए हैं, नहीं है। ठीक है, सभी पत्ता गोभी पहिए नहीं है। पहला स्टेटमेंट जो निष्कर्ष है वो गलत है। ठीक है, चूंकि यहाँ देख रहे हैं पत्ता गोभी, कुछ पत्ता गोभी पहिए हैं, सारे नहीं हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या बोला है, गलत हो गया। कुछ चट्टाने पहिए हैं। कुछ चट्टाने जो हैं, कुछ चट्टाने क्या है, पहिए हैं। जब सभी चट्टाने पहिए हैं तो कुछ हो सकते हैं, इसके लिए इसका ये सही है। दूसरा क्या बोला है, कुछ पहिए कैंची नहीं है। कुछ पहिए क्या है, कैंची नहीं है। तो कथन में बोला था, तो आपका सही है ना, कुछ पहिए कैंची नहीं है। तो इस तरह से आपके निष्कर्ष 1 और 2 आपके सही हुए हैं, है ना। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन 4 दिए हुए हैं क्या है कि सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, पहला में है। दूसरा में 1 और 3 दोनों अनुसरण करते हैं। तीसरा में 2 और 3 दोनों अनुसरण करते हैं। और चौथा में क्या है, 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। तो इसमें देखेंगे तो ऑप्शन में निष्कर्ष 2 और निष्कर्ष 3, 2 और 3 अनुसरण करते हैं, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आज का क्वेश्चन है सारे सॉल्व कर लिए। आज के बस इतने करते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट किए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।